दोस्तों, ये है शिवानी की कहानी। उत्तर प्रदेश के गांव में एक छोटे से घर में शिवानी अपने पापा और अपनी मम्मी के साथ रहती थी। ये इतने गरीब थे कि इनके घर में खाने का एक अनाज का दाना भी नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, शिवानी अचानक से आईपीएस की हालात में थाने में पहुंच जाती है। थाने में शिवानी को देखकर सभी की सभी आंखें फटी की फटी रह जाती है। थाने में सारे के सारे छोटे बड़े ऑफिसर शिवानी को बुरी तरह देख रहे थे। ऐसा क्या था शिवानी का राज? चलो इस कहानी को पूरा देख के समझते हैं। तो दोस्तों, शिवानी अपने मम्मी और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। शिवानी और शिवानी के पापा इतने गरीब थे कि इन्हें हर रोज़ मजदूरी करनी पड़ती थी और उस मजदूरी से खाने पीने का सामान लाया करते थे। दोस्तों, शिवानी अपनी 12वीं क्लास पूरी करने के बाद आईपीएस की तैयारी कर रही थी। शिवानी के पापा शिवानी से हर रोज़ कहते थे कि बेटा, तू मजदूरी का काम छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, क्योंकि तू ही एक ऐसी है जो हमारी तकदीर बदल सकती है। और शिवानी हर रोज़ की तरह पापा को कह देती थी कि हाँ पापा, मैं पढ़ लूँगी। लेकिन दोस्तों, घर के हालात को देखते हुए शिवानी का मन घर रहने का बिल्कुल भी नहीं करता था। शिवानी दिन में मजदूरी करने जाती थी और रात में अपनी आईपीएस की पढ़ाई किया करती थी। एक दिन शिवानी मजदूरी करके घर आ रही थी और फिर मम्मी और पापा शिवानी को बैठाकर उससे कहते हैं कि बेटा, हम तुझे मजदूरी नहीं करवाना चाहते और ना ही तेरी मजदूरी का पैसा हम इस घर में खाना चाहते। बेटा शिवानी, हमें तो बस तुझे पढ़ा लिखा कर आईपीएस बनाना है, जो कि तेरा बचपन से सपना भी है। देख, तू हमारी बात को सुन ले और मजदूरी काम को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मजदूर तो मैं और तेरी माँ है ही। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपनी किस्मत को बना। शिवानी अपनी मम्मी और अपने पापा से कहती है, पापा तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। दिन में तो मैं मजदूरी करती हूँ और रात में 11-12 बजे तक अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती हूँ। तो इसमें और क्या चाहिए हमें? हमारा सारा काम तो हो रहा है। शिवानी की बात सुनकर शिवानी के पापा कहते हैं, चलो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तो तुमसे यही कहना चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो हमारी तकदीर बदल सकती है। नहीं तो हम तीनों के तीनों ऐसे ही पूरी ज़िंदगी मजदूरी करते करते मर जाएंगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और शिवानी के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाते हैं। शिवानी अपनी मेहनत को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसकी मेहनत को सफल करे। और दोस्तों, कुछ समय बाद शिवानी अपना एग्ज़ाम देने शहर चली जाती है। वहाँ पर कुछ दिन शिवानी के एग्ज़ाम चलते हैं और दोस्तों, शिवानी ने गरीबी हालत में रात दिन मेहनत की थी, इसलिए शिवानी की एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जाते हैं और शिवानी को महसूस होता है कि वह शायद आईपीएस बन सकती है। और दोस्तों, कुछ दिनों बाद शिवानी का नंबर भी आईपीएस में आ जाता है और फिर वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग भी चलने लगती है। और दोस्तों, कुछ दिनों में शिवानी की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और वह ट्रेनिंग में पूरी तरह पास हो जाती है और इस तरह शिवानी की मेहनत रंग ले आती है। दोस्तों, शिवानी को सरकार की तरफ से एक आईपीएस की बड़ी कार मिलती है और एक बहुत बड़ा सुंदर सा बंगला भी मिलता है। ये सब बातें शिवानी अपने मम्मी पापा को अभी नहीं बताती है। और दोस्तों, शिवानी सबसे पहले अपनी ड्यूटी अपने ही पास के थाने में करती है। शिवानी सबसे पहले अपने थाने में जाकर अपना भेष बदल कर जाती है और कपड़े पुराने फटे सटे पहन लेती है और ऐसी हालत बना लेती है कि वह बहुत गरीब है, जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। शिवानी थाने में जाकर एसओ साहब से कहती है, थानेदार जी,
मैं रास्ते में सामान लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन कुछ गुंडों ने मुझे परेशान किया और मैं उनकी रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। जल्दी से मुझे मेरी रिपोर्ट लिखे और उन गुंडों को गिरफ्तार करे। थानेदार शिवानी को देखकर पहले तो उस पर हंसता है और फिर हवलदार से कहता है, ए हवलदार, देख तो हमारे थाने में कौन आई है। अरे ये तो मुझे कोई पागल लग रही है। ये कह रही है कि इसे कुछ गुंडों ने परेशान किया है। भला इसकी हालत तो देखो, इसे देखकर तो कोई इसको छुएगा भी नहीं। और ये कह रही है कि इसे 2-3 गुंडों ने छेड़ा है। ए लड़की, मैं तुझे सीधी तरह बोल रहा हूँ, जा अपने घर चली जा। क्यों अपना भी और हमारा भी टाइम ख़राब कर रही है? तेरे पास ऐसा है क्या जो तुझे लोग छेड़ेंगे? तू तो दिखने में भी बदसूरत है, तुझे तो लोग छूना भी पसंद नहीं करेंगे। थानेदार की बात सुनकर शिवानी थानेदार से कहती है, थानेदार जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने घर जा रही थी सामान लेकर और कुछ गुंडों ने मेरा हाथ भी पकड़ा और मुझे परेशान किया। अब तुम ही बताओ थानेदार जी, अगर तुम ही हमारी मदद नहीं करोगे तो फिर हमारी मदद और कौन करेगा? मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मेरी रिपोर्ट लिखो और उन गुंडों को जल्दी गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं बड़े ऑफिसर के पास पहुंच जाऊंगी और वहां पर जाकर कहूंगी कि थानेदार जी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। और थानेदार लड़की को धमका कर कहता है, जा तुझसे जो होता है वो कर ले, चाहे बड़े ऑफिसर के पास चली जा या बड़ी ऑफिसरनी के पास, उखाड़ ले जो तुझे मेरा उखाड़ना है। और शिवानी थानेदार से कहती है, तो तुम मेरी रिपोर्ट नहीं लिखोगे? थानेदार शिवानी से कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, चाहे तो तुम मुझसे एक बार कहलवा लो या 1000 बार, मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। अब जाओ, भागो यहाँ से। और दोस्तों, हवलदार की ऐसी हरकत देखकर शिवानी फिर अपने असली रूप में आ जाती है और शिवानी अपना आई कार्ड निकालकर थानेदार को दिखा देती है। शिवानी का आई कार्ड देखकर थानेदार की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शिवानी कोई आम लड़की नहीं थी, वह एक आईपीएस ऑफिसर थी जो कि अपना रूप बदलकर थाने में आई थी। शिवानी का आई कार्ड देखकर थानेदार एकदम शिवानी को सैल्यूट करता है और शिवानी के पैरों में पड़ जाता है और शिवानी से कहता है, मैडम जी, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस ऑफिसर है। और थानेदार शिवानी के आगे हाथ पैर जोड़ने लगता है। थाने के सारे हवलदार, सारे ऑफिसर, सारे इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं, क्योंकि शिवानी इतनी बुरी हालत में थाने में आई थी जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये आईपीएस ऑफिसर भी हो सकती है। दोस्तों, फिर शिवानी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होती है, वह थानेदार से कहती है कि मैं तुम्हें आज ही सस्पेंड कर रही हूँ। अब तुम्हें इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम एक गरीब लाचार आदमी की कोई मदद नहीं कर सकते तो तुम इस वर्दी की खाक निभाओगे। मैं तुम्हारा सस्पेंड लेटर अभी तैयार करके तुम्हें दे रही हूँ। अब तुम अपने घर खेलना अपने बच्चों में। जब तुम एक गरीब लाचार बेबस लड़की की रिपोर्ट नहीं लिख सकते तो तुम और लोगों की क्या मदद कर सकते हो? दोस्तों, थानेदार शिवानी के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन शिवानी थानेदार की एक भी बात नहीं मानती और उसको सस्पेंड कर देती है और थाने से भगा देती है। और दोस्तों, इसके बाद शिवानी अपनी वर्दी को पहनकर अपने माँ पापा के सामने आ जाती है। मम्मी पापा शिवानी को आईपीएस की वर्दी में देखकर फूले नहीं समाते और बुरी तरह खुशी के आंसू रोने लगते हैं। और शिवानी अपने मम्मी पापा को गले लगा लेती है और कहती है, चुप हो जाओ पापा, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ और आप एक आईपीएस ऑफिसर के बाप हो। और दोस्तों, इस तरह शिवानी आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और अपने ही इलाके में, अपने गांव शहर के जितने भी अपराधी होते हैं, उन सभी का धीरे धीरे विनाश करने लगती है। तो दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता।
इंसान चाहे तो ऊपर से भगवान को अपने पास बुला सकता है। गरीबी से गरीबी हालत में बड़ी से बड़ी नौकरी पा सकता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे इंसान हासिल नहीं कर सकता, बस इंसान के अंदर उसे पाने की ताकत होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। और अगर आप भी गरीब घर से हो और पढ़ाई करते हो तो आपकी किस्मत की बात है। किस्मत ने आपको मौका दिया है, इस मौके को रात दिन पूरा करो। तुम्हारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।